गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम अमृतम पाठ्यपुस्तक के पाठ 3 के अभ्यास को हल कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हमने 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषणानि विशेष्यैः सह मेलयत्, अर्थात विशेषणों को विशेष्यों से मिलाइए। तो विशेषण हम एक साइड हमें विशेषण दिए गए हैं और दूसरी साइड हमें कुछ विशेष्य पद दिए गए हैं। तो विशेषण और विशेष्य के बारे में तो आप जानते हैं कि विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वे शब्द क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। तो आइए मिलान करते हैं। सबसे पहला हमारा शब्द है सघनानि। सघनानि क्या होता है, घने। तो घने हमारा विशेषण किस शब्द के साथ आया था, घने क्या थे हमारे, वन। ठीक है, तो सघनानि का हमारा मिलान हो जाएगा वनानि। सघनानि वनानि अर्थात घने वन। उसके बाद हमारा महत। महत अर्थात बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा। तो महत हमारा आया था, महत क्या था, पुण्यदायकम, बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। ठीक है, तो महत पुण्यदायकम, महत का मिलान हो जाएगा पुण्यदायकम से। उसके बाद है धन्यः। धन्यः किसके साथ आया था हमारा विशेषण, धन्यः महीरुहा, जो हमारे श्लोक में आता ना, धन्य महीरुहा। ठीक है, धन्य है वृक्ष, महीरुहा क्या होता है, वृक्ष। आगे हमारा सर्वान। सर्वान का मिलान हमारा होगा सर्वान छात्रान के साथ। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 10 पुत्र समय। तो 10 पुत्रों के समान कौन था, किसको बताया गया था, वृक्ष को। ठीक है, 10 पुत्र समय ध्रुव में, हमारे जो अंतिम श्लोक में आता 10 पुत्र समय ध्रुव में, यानी 10 पुत्रों के समान कौन है, वृक्ष। उसके बाद हमारा रहता है परमम। तो परमम का मिलान हमारा हो जाएगा कर्तव्यम के साथ। परम कर्तव्य, जो हमारी पाठ की अंतिम लाइन थी ना, अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति। ठीक है, तो ये था हमारा मैचिट, जिसको हमने आसानी से हल कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनिए। हमें एक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो उसका सही उत्तर है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, केषां संरक्षणाय आयोजित महोत्सव वन महोत्सव भवति। क्या कहता है कि केषां संरक्षणाय, किन के संरक्षण के लिए, अर्थात किसकी सुरक्षा के लिए आयोजित है, आयोजित महोत्सव महोत्सव, वन महोत्सव भवति, वन महोत्सव होता है, कि किन की सुरक्षा के लिए आयोजित महोत्सव वन महोत्सव होता है। तो किन की सुरक्षा के लिए होता है, तो हमें ऑप्शन दिए गए, काष्ठानाम लकड़ियों की, वनानाम वनों की, लतानाम बेलों की, और पादपानाम पौधों की। तो किसकी सुरक्षा के लिए होता था, वनानाम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वनानाम। तो वनानाम पे आप टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे बाकी क्या है, गलत। तो सिर्फ आपने जो हमारा सही उत्तर उस पर ही आपने टिक का निशान लगाना, बाकी पर कोई निशान नहीं लगाना। उसके बाद हमारा दूसरा, पर्यावरण दिवसे कस्य रक्षायै संकल्पः क्रियते, कि पर्यावरण दिवस पर किसकी रक्षा के लिए संकल्प किया जाता है। तो किसकी रक्षा के लिए संकल्प किया जाता है पर्यावरण दिवस पर, पर्यावरण की रक्षा के लिए। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरणस्य। पर्यावरण दिवसे पर्यावरणस्य रक्षायै संकल्पः क्रियते, पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण की रक्षा के लिए संकल्प किया जाता है। आगे हमारा तीसरा, वायोः संतुलनम के कुर्वन्ति, वायु का संतुलन कौन करते हैं। तो कौन करते हैं वायु का संतुलन, नदियाँ, नदियाँ नहीं, मेघा
अर्थात बादल भी नहीं करते, पर्वतः भी नहीं करते। तो सही उत्तर हमारा वृक्षः। कौन करते हैं वायु का संतुलन? वृक्षः। क्योंकि वृक्ष हमें क्या करते हैं, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, वायु का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा हुआ इस बात। उसके बाद हमारा प्रश्न है अर्थहीनः। अर्थहीनः का अर्थ क्या होता है, आज कहा। अर्थहीनः केभ्य निराशः न यान्ति। अर्थहीन अर्थात मांगने वाले, केभ्य किन से, निराशः न यान्ति निराश होकर नहीं जाते। मांगने वाले किन से निराश होकर नहीं जाते, तो किन से नहीं जाते, वृक्षों से आपने पढ़ा, जैसे कि वृक्षेभ्य। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वृक्षेभ्य। ठीक है, जो हमारा अंतिम श्लोक आया था उसके अंदर आपने पढ़ा था ना कि धन्य है ये वृक्ष जिनसे मांगने वाले कभी भी निराश नहीं जाते। धन्या महिरुहा येभ्यो यान्ति नार्थिन निराशः। उसके बाद हमारा है 10 हृद समय क कथ्यते। 10 हृद के समान, हृद क्या होता है, हमारा तालाब। 10 तालाब के समान क कथ्यते किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है 10 तालाबों के समान। तो 10 तालाबों के समान कौन होता है हमारा, तो 10 तालाबों के समान, जैसे कि आपने अंतिम श्लोक में पढ़ा था, 10 हृद समो पुत्र है। तो हमारा सही उत्तर क्या जाएगा, पुत्र है। क्योंकि पुत्र किसके समान होता है, 10 तालाबों के समान, और 10 पुत्रों के समान कौन होता है, वृक्ष। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर जाएगा पुत्र है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, भवन्तः वृक्षाणां संरक्षणाय संवर्धनाय च किम किम कर्तुम शक्नुवन्ति। भवन्तः आप वृक्षाणां संरक्षणाय वृक्षों की संरक्षण के लिए और संवर्धनाय उनको बढ़ाने के लिए, उनके बढ़ावे के लिए किम किम कर्तुम शक्नुवन्ति क्या क्या कर सकते हैं। संस्कृते 30 वाक्येषु लिखत। संस्कृत में 3 वाक्यों में लिखी, अर्थात आप वृक्षों की किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं और उनको किस प्रकार से उनका बढ़ावा कर सकते हैं, तो इस विषय पर आपने 3 वाक्य लिखने हैं। तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि हम दूसरे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं वृक्ष लगाने के लिए, और जहाँ पे भी आपकी खाली जगह पड़ी हुई है, जैसे हम घर में अगर हमारी खाली जगह है तो वहाँ पर हम वृक्ष लगा सकते हैं, विद्यालय में वृक्ष लगा सकते हैं, सड़कों के किनारे पर हम वृक्ष लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम कि जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको हम पानी दे करके, अर्थात उनकी सिंचाई कर करके उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, और अन्य पशुओं से, दूसरे पशुओं से, आवारा पशुओं से उनकी सुरक्षा करके उनको बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के बारे में आपने 3 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो मैंने जो आपके 3 वाक्य बनाए हैं वो मैंने यहाँ पर नीचे खाली जगह पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर पाठ के लास्ट में जो नीचे खाली जगह आपकी यहाँ पर। तो ये हमारे वाक्य है, उत्तर 8 के नाम से मैंने लिखा हुआ है। वयम, हमने पहला वाक्य क्या बनाया, वयम सब गृहे विद्यालये च वृक्षारोपणम कर्तुम शक्नुमः, कि हम अपने घर में और विद्यालय में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अर्थात नए वृक्ष लगा सकते हैं। कहाँ पर, अपने घर में लगा सकते हैं और विद्यालय में भी लगा सकते हैं, या फिर हम राजमार्ग यानी कि सड़क के किनारे पर भी लगा सकते हैं। तो दूसरा वाक्य हमारा हो जाएगा, वयम वृक्षाणाम जल सेचनम पशुभ्य रक्षणम च कर्तुम शक्नुमः, हम वृक्षों को पानी दे सकते हैं, जो हमारे पहले लगे हुए वृक्ष उनको पानी देकर, और पशुभ्य रक्षणम च, और उनकी पशुओं से रक्षा कर्तुम शक्नुमः कर सकते हैं। हम वृक्षों को पानी दे सकते हैं और पशुओं से उनकी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है, वयम वृक्षारोपणाय अन्यान जनान अपि प्रेरितुम शक्नुमः, हम वृक्ष लगाने के लिए
अन्यान जनान दूसरे लोगों को अपी भी प्रेरितुम सपनों में प्रेरित कर सकते हैं। हम वृक्ष लगाने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 3 वाक्य हो गए वृक्षों की सुरक्षा और बढ़ावे के विषय पर। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ 3 है उसका अभ्यास समाप्त हो जाता है। तो इसमें से मैंने 3 प्रश्न पहले 3 प्रश्न आपको फिर नोटबुक में लिखवाएं, फर्स्ट, सेकंड व थर्ड। ठीक है, तो आज के प्रश्नों में से आपने जो मैंने 2 प्रश्न कराए हैं 7th व 8th, इन दोनों प्रश्नों को भी आपने क्या करना है, फिर नोटबुक में राइट करना है। तो आपके जो फिर नोटबुक में प्रश्न हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 7th व 8th। ये 5 प्रश्न आपके नोटबुक के लिए हैं। बाकी सारे प्रश्न आपने क्या करने हैं, बुक में भी फिल करने। बुक में तो फिल करने सारे प्रश्न, ये 5 प्रश्न आपने नोटबुक में राइट करने हैं। ठीक है, और नोटबुक में राइट करने के बाद आपने ये आपका कंप्लीट लेसन हो जाएगा। कल मुझे PDF या फोटो के माध्यम से व्हाट्सएप भी करना है। ठीक है, और आपके प्रश्न है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7th व 8th। ठीक है, ये नोटबुक के लिए। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न अभ्यास आपने बुक में फिल करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।